हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों 2024 की जो सिविल सेवा परीक्षा अभी आयोजित हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसकी मुख्य परीक्षा बहुत जल्द आयोजित होने वाली है। इस दौरान बहुत सारे छात्र जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, उनके मन में एक दुविधा रहती है कि मुख्य परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, किन बातों पे नंबर मिलते हैं, किन बातों का यूज करके या किन सलाह का प्रयोग करके आप अपने उत्तरों को और बेहतर कर सकते हैं, कौन से दिशा निर्देश होते हैं जिनका ध्यान रखना है ना। ये उनके लिए भी कारगर है जो बाद में 2025 या 26 में मुख्य परीक्षा में बेहतर उत्तर लिख के सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है और कुछ सलाह मैं आपको दूंगा। कुछ सैंपल कॉपीज भी दिखाऊंगा टॉपर्स की, जिन्होंने बाकायदा सिविल सेवा में सिलेक्शन भी प्राप्त किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की कॉपियां दिखाऊंगा। तो आज का जो सेशन है वो आपके उत्तर लेखन और उत्तर लेखन में कॉपी में कैसे उसे लिखें। देखिए, उत्तर लेखन का एक तरीका है कि ज्ञान वाला भाग एक है, जो प्रेजेंटेशन वाला भाग है। मोर और लेस हम आज प्रेजेंटेशन वाले भाग की ज्यादा बात करेंगे, ज्ञान वाले भाग की बात हम अपने विभिन्न अलग अलग सेशंस में करते आए हैं, और बाकी आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे फैकल्टीज हैं, वो आपको बताते रहेंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा में जो सबसे प्रमुख चीज है कि आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन क्या है। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किस चीज को देख के आकृष्ट होता है। अगर आप कविता पढ़ रहे हैं तो अलंकारों को देख के, बिल्डिंग देख रहे हैं तो सुंदर सुंदर इमारतों को देख के, म्यूजिक, अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो म्यूजिक को देख के, पटकथा को देख के, अच्छे कलाकारों को देख के निश्चित तौर पे आपका मन जो है वो आह्लादित होता है। ऐसे ही अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि जो वहां पे कॉपी चेक कर रहा है, जो कॉपी इवेल्युएटर है, जो भी फैकल्टी या जो प्रोफेसर होंगे वहां पे, वो सबसे पहले किस चीज पे उनको ध्यान जाता होगा कि कॉपी कितने अच्छे से लिखी गई है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे कि क्या क्रम होना चाहिए जो आप अपने अभ्यास में ले आए, ताकि जब फाइनली आप कॉपी लिखें अपनी मुख्य परीक्षा की, तो वो जितनी भी सलाह और जो सावधानियां हम बता रहे हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, देखिए, बात करूं उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा न्यू सीजन हिंदी बैच 2 है, ये जो है आज उसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है, एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई, वो आज है। तो आज ही आपको, अगर आप 2025 सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये तो हाई टाइम है कि यू शुड ज्वाइन द बैच। अगर आप 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे न्यू सीजन हिंदी बैच से जुड़ सकते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। ध्यान रखें, ये बैच 6 बजे का है। ठीक है, ये बैच जो है वो 6 बजे का है। और इस बैच के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से मैं इसको बाद में एक बार फिर से बता दूंगा। देखिए, 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं होती हैं, इनको आप अनलिमिटेड बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डेली जो हम क्लास में पढ़ाया जाता है, वो जो क्लास नोट्स होती है वो तो दी ही जाती है, हैंड रिटेन नोट्स उसके साथ में दी जाती है, साथ में दिया जाता है क्रक्स, साथ में दिया जाता है डेली का जो मेंस क्वेश्चन, और साथ में डेली का क्या दिया जाता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया जाता है। ये तो होता ही है। साथ में क्या है, फ्री में आपको और एक्स्ट्रा क्या चीजें मिल रही हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीलिम्स की और मेंस की। ठीक है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। ठीक है, साथ में आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम फ्री में मिल रहा है। MRP मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यहां पर है कि आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। दिल्ली में आपका प्रीलिम्स अगर हो जाता है तो दिल्ली में आपके रहने की, खाने की, पढ़ने की, लाइब्रेरी की, हर चीज की व्यवस्था, फोकस्ड टारगेटिंग की व्यवस्था, जहां से आप यूपीएससी मुख्य परीक्षा क्रैक कर सके, पूरी कराई जाती है। साथ में आपको IGP का प्रोग्राम मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे न सिर्फ मेंटोर्स आपके डैफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे काम करते हैं, बल्कि जो हमारे एस्टीम्ड IAS ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, वो आपकी पर्सनालिटी और मॉक इंटरव्यू के द्वारा सभी एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं तो आपको 18 किताबों का सेट वो तो मिल ही रहा है। ठीक है, 18 किताबों का सेट मतलब आपको कुछ सर्च ही नहीं करना है, सब कुछ इसमें है, सब कुछ इन किताबों में है। और इसके साथ ही मैंने बताया कि जो मेंटोरशिप हमेशा से मैं बताता आया हूं, जो मेंटोरशिप है, मतलब आप जैसे ही कोर्स में एडमिशन लेंगे आपको एक मेंटर अलॉट होगा। वो तब तक आपका मेंटोर रहेगा, एक सारथी के रूप में आपके साथ रहेगा, जब तक आप यूपीएससी में अपनी रैंक क्लियर नहीं कर लेते, जब तक आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में अपनी रैंक नहीं क्लियर कर लेते। ठीक है, तो हम बात करें कि
हम अगर बात करें कि किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैं उसको बताता चलूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और यूपीएससी की परीक्षा देते समय आपका फोकस उन पे होना चाहिए। एग्जामिनर जो होता है, आपके सामने एग्जामिनर होगा जो कॉपी इवेल्युएट करता है, माफ कीजिएगा मैं एग्जामिनर बोल रहा हूं, जो कॉपी इवेल्युएटर है, अमूमन प्रोफेसर्स फैकल्टीज रहते हैं जो आपकी कॉपियां चेक करेंगे, वो किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी कॉपी कितनी सफाई से लिखी गई है, सबसे पहले देखा जाएगा कि आपकी कॉपी कितनी सफाई से लिखी है, सबसे पहले उस पर ही ध्यान जाता है। बहुत कटपिट होता है तो मन खुद ही वहां से हट जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की बात होती है वो कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। जो आपकी हैंड राइटिंग है, बचपन में हम सुलेख लिखा करते थे ना कहीं उसका पर्पस ये था कि अपनी राइटिंग को बेहतर करना। तो दूसरी जो बात वो ध्यान रखेगा वो क्या है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी, क्योंकि उस पर ही नजर जाती है। ठीक है, बात की जाए तीसरे नंबर की, हो सकता है कि आपकी हैंड राइटिंग आपके हिसाब से बहुत अच्छी हो पर वो पठनीय ना हो। तो अगर राइटिंग पठनीय है तो अगला जो ध्यान जाता है वो कि कितनी ज्यादा पठनीय है, वो एग्जामिनर कितना उसको पढ़ पा रहा है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, बहुत से लोग कर्सिव में लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, वो डॉक्टर वाली लाइन में, तो देखने में सुंदर लगता है पर पठनीय नहीं लगती है। तो उस पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा कि पठनीय रहे। जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे कॉपी भेजते हैं तो म ढ ड़ ड ये वाली गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो फॉर्मेशन वाली बात है। उसके बाद ये तो सिर्फ और सिर्फ जो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इसमें और क्या चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर दूं ताकि आपको थोड़ा और। चौथा जो है, आपकी वर्तनी जो है ना, वर्तनी जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए आपको भी और आपके द्वारा एग्जामिनर को भी कि आपने सही लिखा है। क्या गलतियां करते हैं अगर मैं बात करूं तो लोग अनुस्वार की गलती बहुत सारी करते हैं, अनुस्वार की गलती बहुत होती है। ठीक है, उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनकी गलती बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा यहां पे आप कुछ भी टूटा लिख देते हैं, टूटा होता है टूटा लिख देते हैं। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने लिखा है महत्व, बहुत से लोग इसको लिखते हैं ऐसे, ये गलत है। सही क्या है, ये दो त होते हैं, MAHATTAV, डबल टी मतलब दो त होते हैं जहां पे आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा और गलती क्या करते हैं लोग, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं सुविधा, क्या लिख रहे हैं आप, परीक्षाएं लिख रहे हैं, मान लीजिए परीक्षाएं, तो कहीं ना कहीं यहां पे चंद्र बिंदी होगी, जो ए आता है रात में उसमें चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, और मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है, लेकिन कहीं पे भी अगर में आ रहा है तो ये गलत है। हमेशा जब भी में आएगा इसमें अनुस्वार होगा। मैं अक्सर इसको अपनी कक्षा में बताता हूं, साहित्य की कक्षा में जिन बच्चों की कॉपी चेक करता हूं या पढ़ाते समय लिखाते समय भी मैं बताता हूं कि ये इस चीज का ध्यान रखो। तो आपकी वर्तनी जो है वो बाकायदा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात की वर्तनी की। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो और किस चीज का ध्यान देना चाहिए, अगर मैं वर्तनी के अलावा बात करूं तो आप प्रश्न को फ्रेम कैसे करते हैं। ठीक है, प्रश्न की आपकी फ्रेमिंग कैसी है, प्रश्न की जो फ्रेमिंग है आपकी वो कैसी है। प्रश्न से की फ्रेमिंग से मतलब है कि अगर आप व्याख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं तो हिंदी साहित्य की बात करूंगा। अच्छा, हिंदी साहित्य से बताता चलो कि इसका नया बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आप studiiq.com पे विजिट करके आप डेट गेस कीजिए कि कौन सी डेट होगी, आपको वैसे वहां पे पता चल जाएगा। हिंदी साहित्य का जो बैच नंबर 3 है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो फ्रेमिंग की, मान लीजिए आप व्याख्या लिख रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं, सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर उसके बाद आप उसका विशेष लिखते हैं। विशेष में आप काव्यगत सौंदर्य में भावगत और शिल्पगत सौंदर्य लिखते हैं। फिर आप उसके बाद प्रासंगिकता लिखते हैं। यह तरीका है, आपने पहले प्रासंगिकता लिख दी या पहले ही विशेष लिख दिया उसके बाद व्याख्या लिखी तो ये फ्रेमिंग गलत हो जाती है। तो फ्रेमिंग का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद किस चीज का ध्यान देना है, अगर मैं बोलूं तो आप हेडिंग्स क्या देते हैं। ठीक है, आप हेडिंग्स क्या देते हैं या प्रश्न का जो विस्तार है वो कैसे आप आगे ले जा रहे हैं, जो प्रश्नगत विस्तार है वो कैसे आप आगे ले जा रहे हैं,
अगला जो ध्यान देता है एग्जामिनर, वो इस चीज का ध्यान देता है कि आप विस्तारित कैसे कर रहे हैं, हेडिंग सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हेडिंग्स का जो तरीका है वो सही है कि नहीं, ये देखते हैं। उसके बाद इसके बाद में अगर बात करूं तो फिर बात आती है किसकी, तब यहां पे जाके अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कंटेंट का, कि फिर उसके बाद आप देखा जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर उसको इसमें ही मजा आ गया तो वो आगे बढ़ जाता है, समझ जाता है कि कंटेंट आपका ठीक है। अभी मैं कॉपियां दिखा दूंगा तो कॉपी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट में किन चीजों का कहां पे कैसे ध्यान रखना है, तो कंटेंट भी आपका वहां पे क्लियर हो जाता है। और जब कंटेंट वो आपका पढ़ने लगता है तब वो जाता है कि आपके जो मैटर है उसमें फ्लो कैसा है, उसमें फ्लो कैसा है। ठीक है, जैसे अगर आप संसद की शक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उसका क्रम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, या जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आप राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राइट टू लाइफ किससे स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। क्रम आपको पता है कि सही क्रम क्या है, गलत क्रम से करेंगे तो नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। तो फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि आपके उत्तर का फ्लो कैसा है। तो अमूमन जब आपकी कॉपी को एग्जामिनर बाहर से देखेगा तो वो इन फैक्टर्स का ध्यान रखता है कि आप अपनी जो कॉपी है वो किस तरीके से लिख रहे हैं, सफाई से लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग कैसी, पठनीय है कि नहीं, वर्तनी में ये अशुद्धियां तो नहीं है, और भी हैं बहुत सारी शुद्धियां लोग करते हैं, प्रश्न की फ्रेमिंग कैसी है, हेडिंग्स का विस्तार कैसे दे रहे हैं, कंटेंट क्या लिख रहे हैं और फ्लो क्या है। अगर इसका ध्यान, अगर आपने, ये मैंने फ्लो में एक बिंदी लगा दी है जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, देखिए अनुसार की गलती एक मैंने यहाँ पे मतलब लिखने में हो गई। ठीक है, ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अपने कंटेंट को बेहतर कीजिए, आंसर राइटिंग को बेहतर कीजिए, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि आगे से फ्यूचर में इस तरह की गलतियां न हो। इन चीजों पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं इसके आगे बताता चलूं। देखिए एक सैंपल कॉपी है, यूपीएससी टॉपर हिंदी साहित्य लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी साहित्य लिखते समय आप देखिए कि बाकायदा एक तो एकदम साफ सुथरी कॉपी है, जो मेन पॉइंट्स है उन्होंने यहाँ पे क्या, देखो ब्लैक में लिखा है, जिसको इन्होंने हाईलाइट करना था उसे इन्होंने ब्लैक में लिखा है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे ब्लू में लिखे हुए हैं। तो आप सिर्फ इन दो पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू का, कोई तीसरी पेन इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक का इस्तेमाल कीजिए, कोई मेन पॉइंट लिखने के लिए ब्लैक का इस्तेमाल कीजिए, या अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक का इस्तेमाल कीजिए, फिर बाकी ब्लू का इस्तेमाल कीजिए जैसे इन्होंने किया। कितना अच्छे तरीके से देखिए, अंडरलाइन भी किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन भी किया है, और जो दोहे हैं उनको ब्लैक में लिखा है एकदम। क्यों नहीं ये टॉपर होंगी, क्यों नहीं ये सफलता प्राप्त करेंगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने तरीका सही इस्तेमाल किया। ठीक है, एक और कॉपी अगर इसी पे मैं आगे दिखाऊं तो देखो, जैसे मैं बता रहा था, एक मिनट, कि भावगत सौंदर्य, माफ कीजिएगा एक मिनट, ठीक है, कि भावगत सौंदर्य, शिल्पगत सौंदर्य, प्रासंगिकता क्रम में लिखा है इन्होंने भाई। या यहां पे देख लीजिए, बाकायदा हिंदी साहित्य के एक्सप्लेनेशन में इन्होंने मैप का प्रयोग किया है। आप बता दीजिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कि जहां लोग हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, यानी कि इतिहास भूगोल में मैप का प्रयोग नहीं करते, वहां पे हिंदी साहित्य में बाकायदा दिखाते हुए कि बुंदेली क्षेत्र कौन सा है, बुंदेली भाषा कहां बोली जाती है, इन्होंने इतने अच्छे से प्रयोग किया। बाकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। एक बार की आप ऑनलाइन देख रहे हो, आपको देख के इससे कॉपी से प्यार हो जाएगा। सोचो एग्जामिनर जब उसको देख रहा होगा तो क्या वो नंबर नहीं देगा? यूं ही सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पर काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं अंग्रेजी माध्यम की भी आपको कॉपी दिखा देता हूं। देखिए कितनी लूसिड तरीके से लिखा है, पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, पैंडेमिक की बात है, पैंडेमिक हैज लेड टू लॉकडाउन एंड शटिंग डाउन ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये टॉपर की टॉप 10 रैंक लाने वालों की कॉपी है ये। उन्होंने भी बाकायदा मैप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो एक चीज जो मैं बताऊं, यहाँ पे इन्होंने शायद ये चूंकि सैंपल कॉपीज हैं उनकी, तो हो सकता है यहाँ पे उन्होंने ब्लैक पेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए हेडिंग्स के लिए। जैसे इन्होंने जो इंप्लीकेशंस लिखा है, अगर इसको ब्लैक में आप इस्तेमाल करते तो और बेहतर हो जाता। हालांकि यूं भी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल प्रेजेंटेड कॉपी दिख रही है। इस पे ही काम करना है, यही स्किल होती है, यही आपको नंबर दिलाती है। और कल को जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इस वीडियो को देखते हुए कैसे आपने अपनी कॉपी को लिखना बेटर किया और उसमें सुधार किया। ठीक है, चलो, तो ये था कुछ हमारा क्या कहते हैं कॉपी लिखने के बारे में। मैंने आपको बताया कैसे बेहतर कॉपी लिखी जा सकती है। बाकी बता दूं कि हमारे जो नए प्रतिज्ञा बैच हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। कब? 18 जुलाई से नया प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहे हैं। अच्छा, इन बैचों से जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। साथ ही मैं आपको बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का बैच नंबर 3 लॉन्च हो रहा है। studiiq.com की वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, उस बैच से आप जुड़ सकते हैं। कब लॉन्च हो रहा है आप अभी जाइए, विजिट कीजिए वेबसाइट और आपको पता लग जाएगा कि कब लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिज्ञा हिंदी बैच है 2025 का, ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश
इन सब में लॉन्च हो रहा है साथ में 18 जुलाई, जो हमारा 18 जुलाई से ये बैच लॉन्च हो रहा है। सुबह 8 बजे का ये बैच होगा। तीनों सब्जेक्ट में लॉन्च, तीनों भाषाओं में तरीके से लॉन्च हो रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यानी कि इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था, तीनों टॉपिक्स के साथ ये अलग अलग बैचेस में शुरू हो रहा है। तो प्रतिज्ञा बैच 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे का है। इसके फीचर्स जो हैं, जो मैंने यहां पे बताए, सेम फीचर्स हैं यहां पे। ये आपके सामने फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हैं क्या कि 1000 प्लस घंटे की जो लाइव कक्षाएं होती हैं, अनलिमिटेड बार आप उनको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। क्लास नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, क्रक्स, डेली मेंस क्वेश्चन, डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। फ्री में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, एसआईपी प्रोग्राम, एमआरपी प्रोग्राम, आईजीपी प्रोग्राम, साथ में 18 किताबों का सेट मिलता है। साल भर की मेंटरशिप मिलती है, बहुत सारे आईएएस का गाइडेंस मिलता है और एक से एक योग्य फैकल्टीज का थ्रू आउट सब्जेक्ट में मार्गदर्शन मिलता है। बाकी ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी जहां पे हम आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे अपनी कॉपी को और बेहतर कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में और बेहतर नंबर ला सकते हैं। देखिए, तरीका सभी टॉपर्स ने यही इस्तेमाल किया होगा। प्रोसेस सबके अलग हो सकते हैं, आपके अपने प्रोसेस हो सकते हैं। अपने प्रोसेसेस को और बेटर कीजिए। मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कॉपी लिखना शुरू कर दीजिए। बाकी स्टडी आईक्यू टाइम पे आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा। आपको और किन विषयों पे वीडियो देखने हैं आप हमें जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।